दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आप लोग अपने खराब सिबिल स्कोर को ठीक कैसे कर सकते हैं। आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियोस को देख चुके हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि आप लोग अपने अकाउंट में एफडी करवा दीजिए या बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लीजिए या आप लोग बैंक में ज्यादा से ज्यादा लेन देन करिए ताकि आपका सिबिल स्कोर जो खराब है वो अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक बेस्ट तरीका लेकर आ चुका हूं जिसके कारण आप लोगों का सिबिल स्कोर जो खराब है वो आसान तरीके से बिल्कुल फ्री में अच्छा हो जाएगा। ना ही आपको कोई एफडी करने की जरूरत है और ना ही आपको कोई क्रेडिट कार्ड लेने की जरूरत है और ना ही आपको ट्रांजैक्शन करने की जरूरत है। आप लोग बिल्कुल फ्री में अपना सिबिल स्कोर जो खराब है वो ठीक कर सकते हैं। 101% गारंटी के साथ मैं वादा ले सकता हूं। तो अगर आप लोग भी सिबिल स्कोर को ठीक करने आए तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लें। मैं गारंटी लेता हूं आप अपना सिबिल स्कोर ठीक कर पाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, सिबिल स्कोर खराब क्यों हो जाता है? हम और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे का पैसा ले लेते हैं या सामान ले लेते हैं और उनको समय पर पैसा नहीं देते हैं, जिसके कारण जो आपके आधार नंबर होता है, आधार नंबर एक आधार कार्ड पर आपका एक सिबिल स्कोर होता है। मेरा भी सिबिल स्कोर है, आपका भी सिबिल स्कोर है, तो वो सिबिल स्कोर आपका खराब हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपने हमसे पैसा आज 1000 रुपए उधार ले लिया। मान के चलिए आज 2024 में आपने 1000 रुपए हमसे उधार ले लिया, लेकिन आपने इस टाइम पर मुझे पैसा नहीं दिया और इस टाइम पर पैसा न देने के कारण मेरी नजर से आप लोग उतर गए और आइंदा मान के चलिए 3 या 4 साल बाद, मान के चलिए 2029 या 2030 में आपका फिर काम लग गया पैसों का और आप मेरे पास आए और बोले कि भाई मुझे 1000 रुपए की अर्जेंट में जरूरत है, तो मैं आपको पैसा नहीं दूंगा क्योंकि मुझे वो पुराना वाला समय याद आ जाएगा कि हाँ भाई ने पैसा लिया था लेकिन पैसा मुझे इसने वापस नहीं दिया तो मैं इसको कोई भी पैसा उधार नहीं दूंगा और अगल बगल में बताऊंगा भी कि इसको पैसा नहीं देना। तो ये होता है सिबिल स्कोर जैसा काम। यानी कि सिबिल स्कोर का काम यही होता है कि आप अगर कहीं कंपनी से लोन लेते हैं या कोई फाइनेंस पे सामान लेते हैं और आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हैं तो वो सिबिल स्कोर पर चढ़ जाता है। एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, उस पर चढ़ जाता है कि ये बंदा जो ये लोन ले लेता है लेकिन समय पर पैसा नहीं दे पाता है। तो वो जब वहां पर चढ़ जाता है आधार कार्ड पे, तो आप कहीं ना कहीं जहां भी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे फाइनेंस पे कोई सामान लेने या कहीं लोन लेने, फाइनेंशियल ऐप पर आप जाते हैं लोन लेने के लिए, तो वहां पर आपका लोन तुरंत के तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा बेड सिबिल स्कोर के कारण। या आप कोई सामान लेने जा रहे हैं, बाइक लेने जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह कुछ भी अगर आप लोग फाइनेंस पे लेने जा रहे हैं तो वहां पर जैसे ही आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा तो आपको तुरंत वहां पर बोला जाएगा कि आपका सिबिल स्कोर खराब है और आपको सामान यहां पर नहीं मिलेगा। तो ये होता है सिबिल स्कोर का ऑटोमेटिक सिस्टम। अब आप लोग इस तरीके को यानी कि बैड सिबिल स्कोर को यहां पर गुड कैसे कर सकते हैं। आपने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो को सर्च किया होगा कि मैं अपने सिबिल स्कोर को अच्छा कैसे कर सकता हूं, तो बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको सलाह दी है कि आप अपने बैंक अकाउंट में एक 20,000 या 50,000 रुपए की एफडी कर दीजिए या आप अपने बैंक अकाउंट में एक क्रेडिट कार्ड इशू करवा लीजिए। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आप पैसे लेंगे और टाइम टू टाइम जमा करेंगे तो आपकी सिबिल स्कोर जो है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके और बात बोलते हैं कि आप लोग पैसा का लेन देन अकाउंट के साथ करिए। मैं कहता हूं आप 10 लाख रुपए रोज अगर करेंगे तो भी आपका सिबिल स्कोर नहीं होगा ठीक, क्योंकि उसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो लेन देन से नहीं होता है, ना ही एफडी करवाने से होता है, ना ही क्रेडिट कार्ड लेने से होता है। आज हम एक ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं, आज एक ऐसा तरीका आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं जिस तरीके से आप लोग अपने खराब सिबिल स्कोर को अच्छा कर पाएंगे, वो भी केवल 20 दिनों के अंदर। अगर मेरा तरीका आप लोग अपनाते तो 20 दिनों के बाद आपका सिबिल स्कोर ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर नहीं सही होता है तो आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके मेरे चैनल पर कभी विजिट मत करना। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से अच्छा हो जाता है तो आप मेरे चैनल को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करना। तो मैं आपको चलिए उस तरीके के बारे में इस एग्जांपल में बता देता हूं। जैसा कि मान के चलिए आपका सिबिल स्कोर कहीं टाइम टू टाइम रिपेमेंट की वजह से खराब हो गया है, कोई आपने सामान लिया था और उसका पेमेंट आपने सही टाइम पे नहीं जमा किया, तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है और उसके बाद आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सिबिल स्कोर ठीक करवाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1000 10,000 रुपए भी देने के लिए तैयार है कि मेरा सिबिल स्कोर 750 के पार हो जाए, लेकिन 10,000 रुपए
देने के बावजूद भी उनका सिविल स्कोर सही नहीं होता है, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है ये आरबीआई द्वारा एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। इसमें किसी की मर्जी नहीं चलती, इसमें आरबीआई द्वारा ही मर्जी चलती है। जब वो चाहेगा, आप वो जब उसकी नजर में आप ठीक लगेंगे, तभी वो धीरे धीरे आपकी सिविल स्कोर को बढ़ाना स्टार्ट करेगा। तो आप उसकी नजर में कैसे अच्छे बन सकते हैं, आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखने की जरूरत है। अब यहाँ पर मान के चलिए आपके पास पैसा नहीं है और आपको सिविल स्कोर ठीक करना है कि आप लाइफ टाइम में कहीं लोन लेने जाएं तो आपको लोन मिल जाए। तो बहुत सारे आपके अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई फाइनेंस पे सामान लेता वगैरह, जैसे मान के चलिए मैं तो नहीं लेता हूं, मुझे मिलेगा ही नहीं, जब मेरी सिविल स्कोर ही ठीक नहीं है तो मुझे क्यों मिलेगा। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सिविल स्कोर पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। खराब होने के कारण यही है कि आपने टाइम पर पैसा वापस नहीं किया है। तो अब आपके साथ अगर ऐसा हो चुका है तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपके अगल बगल या आपके रिश्तेदार, आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो सोच रहा होगा कि मुझे फाइनेंस पे ये सामान लेना है। जैसे कि हो सकता है वो बाइक ले रहा हो सकता है वो फ्रिज ले रहा हो सकता है वो फाइनेंस पे मोबाइल फोन ले रहा हो सकता है वो वॉशिंग मशीन ले रहा हो, कोई भी गैजेट हो सकता है वो ले रहा हो। तो आपको क्या करना है, आपको उसके पास जाना है और उससे रिक्वेस्ट करना है कि भाई अगर आप ये सामान ले रहे हैं फाइनेंस पे तो आपको टाइम टू टाइम पैसा, मैं तो खराब हूं लेकिन आप तो खराब है नहीं। तो वो कहेगा जी हाँ, मैं टाइम टू टाइम पैसे देने के लिए ही फाइनेंस करा रहा हूं, अगर फाइनेंस कराने के बाद में पैसा नहीं जमा करूंगा तो आपके तरीके से मेरा भी सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। तो आपको उससे रिक्वेस्ट करना है, जो आदमी सामान फाइनेंस पे ले रहा है आपको उससे रिक्वेस्ट करना है कि भाई साहब अगर आपके परिवार वाला है और आपको समझता है, अगर आपको भरोसा है कि वो मेरी बात को मान लेगा। बहुत सारे ऐसे कम ही लोग हैं जो ये काम करेंगे, लेकिन आपको अगर भरोसा है कि ये व्यक्ति मेरी बात को मान लेगा तो चलिए ठीक है, आपको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वो आदमी जो सामान निकलवा रहा है उससे आपको रिक्वेस्ट करनी है कि भाई जो आप फाइनेंस पे सामान ले रहे हैं वो मेरे नाम पर निकलवा दीजिए। मान के चलिए 3 या 4 चीज ऐसे हैं जो आपके बेड सिविल स्कोर पर भी दे दी जाती है, जैसे कि सैमसंग का फोन हो गया, उसके बाद एक हो गया हीरो होंडा की बाइक हो गई, उसके बाद हो जाता है फ्रिज वॉशिंग मशीन। ये 4 चीजें आपको बेड यानी कि खराब से खराब सिविल स्कोर पर दे दी जाती है। जो बजाज फाइनेंस वाले होते हैं वो आपके खराब से खराब सिविल स्कोर पर भी आपको सामान प्रोवाइड कर देते हैं। तो मान के चलिए वो जो व्यक्ति है वो सैमसंग का कोई फोन लेना चाहते हैं फाइनेंस पे, मान के चलिए, तो मैंने भी ये तरीका अपनाया है और मैं आज जहां पर बैठा हुआ हूं मेरी भी सिविल स्कोर कभी 450 हुआ करती थी और आज 750 है। इसी तरीकों को मैंने अपनाया है। अभी बहुत ही ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। तो आप उससे बोलिए कि आप सैमसंग का अगर फोन ले रहे हैं तो आप मेरे नाम से ये फोन ले लीजिए। आपको क्या करना है, केवल आपको डॉक्यूमेंट देना है, आपको बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। अब क्या होगा, वो सामान आपके नाम से, मान के चलिए सैमसंग फोन आपका 16,000 का है, 16,000 का वो फोन ले लेता है और 4,000 रुपए डाउन पेमेंट मान के चलिए जमा हो जाता है। अब क्या होगा, आपके नाम से निकल गया लेकिन पैसा क्या है वो टाइम टू टाइम जमा करेगा। आपके तरीके से वो भी तो खराब है नहीं, तो वो टाइम टू टाइम ईएमआई जमा करता जाएगा और आपका सिविल स्कोर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये एक नया तरीका है और आज तक इस तरीके को यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया। इस तरीके को आप अपनाइए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिविल स्कोर ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अपने घर पर 3 से 4 लोग हैं जिनका सिविल स्कोर बहुत सारा खराब था, लेकिन सेम प्रोसेस को अपनाया है और आज सबका सिविल स्कोर 750 के पार हो चुका है। ये कैसे, मेरी मम्मी का 400 सिविल स्कोर हो गया था। लॉकडाउन में मैंने एक बाइक ली थी और उस बाइक का लॉकडाउन में पैसे की थोड़ी सी किल्लत थी, तो इसलिए मैंने उनका रिपेमेंट नहीं कर पाया था, तो जिसके कारण मेरा सिविल स्कोर खराब हो गया था। तो मैंने बाद में बहुत रिसर्च किया लेकिन सिविल स्कोर ठीक होने का कोई रीजन ही नहीं मिल पा रहा था, कोई लिंक नहीं थी। उसके बाद मैंने बहुत सारा रिसर्च किया तो मेरे से एक एजेंट मिला। उस एजेंट से जब बात हुई तो उसने बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है। आपका कोई व्यक्ति हो, आपका परिवार वाला हो जो फाइनेंस पे सैमसंग का फोन लेना चाह रहा है, तो आप अपने नाम से निकलवा दीजिए, वो टाइम टू टाइम पेमेंट करेगा और जैसे ही टाइम टू टाइम पेमेंट पूरा यहां पर जमा हो जाएगा, आपका सिविल स्कोर आंधी की तरह बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल एक नया मेथड है और इस तरीके से मैंने अपने घर में जितने भी सिविल स्कोर खराब थे सबके अच्छे करवा लिए। तो अगर आपको भी सिविल स्कोर को बढ़वाना है तो आप मेरे द्वारा बताए गए मेथड को अपनाइए। मैं गारंटी लेता हूं 101%, 100% नहीं लेता हूं, 101% लेता हूं, आपका सिविल स्कोर हवा की तरह बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।